हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके, एक बार बता दीजिए। उसके बाद सेशन को करेंगे शुरू। काफी मजा आने वाला है, तरीके से चीजों को समझेंगे और इंटरेस्टिंग वे में आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहां पर आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उससे पहले एक कोटेशन है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, आप उसके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे और हो सकता है वो अचीव भी कर लें, लेकिन यहां से सोचना पड़ेगा। पूरा हम लोगों का जो है जिंदगी यहीं पर है और इसी का यूज हम लोग खाली मोबाइल में ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं देखने में। आप कहीं चले जाओ, मेट्रो में, ट्रेन में, प्लेन में, सबका गर्दन ऐसे झुका हुआ है। पहले हम लोग बंदर थे, ऐसे सीधा हुए आदमी बने, अब फिर से ऐसा रीढ़ की हड्डी हो जा रहा है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये, है कि नहीं। चलिए खैर, अगर हम बात करें कि रेलवे एग्जाम 2024 में रीजनिंग कैसे पढ़ना है ना, और इसमें हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जो हम आपको समझाएंगे वो आपको काफी मदद मिलेगी, काफी तरीके से आप चीजों को सीखोगे। यहां पर अगर देखें, सबसे पहले अगर हम एएलपी के एग्जांपल लिया हमने, एएलपी में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। आप ऐसे समझ लो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में आते ही आते हैं, और जहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे कुछ। उन टॉपिक्स को पहले हम दिखाते हैं। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में इन टॉपिक्स के आसपास ही चीजें घूमती हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 पर आता है एनालॉजी आता है, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 की बात करें क्लासिफिकेशन, कोडिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इसके अलावा अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट। नॉन वर्बल से क्या क्या आ जाता है, तो मान लो मिरर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, ठीक है। उसके अलावा आपको मान लो ये फिगर सीरीज, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। फिर वर्बल रीजनिंग मान लो, और जो ऊपर टॉपिक्स हैं उसी के अंदर कनेक्शन है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर अगर देखें, डायरेक्शन सीरीज के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल एंड जो नंबर सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल के अंदर जो चीजें हैं, क्लासिफिकेशन, अजम्पशन एक्सेट्रा। अब बात है कि सर वेटेज कैसा रहता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स कौन से हैं वो भी बताइए। हम आपको बताते हैं, आपके जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार देखा गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग एग्जाम में। क्लासिफिकेशन की बात करें, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट से, नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपका इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन, कैलेंडर या क्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन, कंक्लूजन के 1 से 2 क्वेश्चन, अजम्पशन के 1 से 2 क्वेश्चन, डीआई या डीएस मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सेट्रा। यहां पर ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ गए तो एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो सर पढ़ें कैसे, कॉन्सेप्ट रिवाइज कैसे करें, कैसे सीखें, कहां से चीजों को लेकर चलें, कैसे हम अपने आप को मतलब इसमें स्ट्रांग कर लें, उसका हम उपाय बताते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज है, जो रेलवे एग्जाम्स है ना खान ग्लोबल स्टडीज है, इस पर है ना 3 PM पर डेली रीजनिंग की क्लास चलती है। डेली रीजनिंग की क्लास चलती है जिसमें मैं आपको चीजों को सिखलाता हूं, मतलब क्वेश्चन भी बताता हूं, कॉन्सेप्ट भी सिखलाता हूं और चीजों को एकदम तरीके से कैसे एकदम ओके तरीके से लेके चल सकते हैं वो बताता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो रीजनिंग में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का काउंटिंग फिगर आ जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, मान लो ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया, ऐसे। अब बोलेगा कि इसको कैसे काउंट करेंगे। अब कोई बच्चा अगर होगा एग्जाम जो पहली बार पढ़ रहा है या जो नहीं तैयारी करके गया है, जो ट्रिक नहीं सीखा है, वो क्या करेगा, काउंट करेगा। अच्छा देखते हैं भाई, ऐसे करके 3 है और फिर ऐसे करके भी 3 है, 6 हुआ और 6 के बाद फिर क्या है, अच्छा
ऐसे करके ये तो हो गया, फिर क्या करें, वो घबरा जाएगा। लेकिन इसका जो है फिर क्या ट्रिक है, देखो यहां पर ऐसे देखो, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, जब एक ट्रायंगल को दो डायगोनल ऐसे से काटे तो कुछ नहीं करना, 1 2 1 2 लिख दिए और इसका 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 8 ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल हैं, 8 ट्रायंगल है, 8 आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हो मामला को, कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां पर जो चीज है ये समझने वाली बात यह है कि ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिलॉक्स के ट्रिक हो गए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, काउंटिंग फिगर जो उसमें हमने नहीं लिखा था शायद, काउंटिंग फिगर है ना, सिलोजिज्म, ये सब के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल आजकल पूछा जाने लगा है, वो भी उसमें नहीं था, मिसिंग था, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको एकदम हॉट टॉपिक कहो, और इसको आपको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो देखो दिन रात लगे हुए हैं आपके लिए कि स्ट्रेटेजी बनाकर चलें, और कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंदर, चाहे आप जेई की कर रहे हैं, चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी आरपीएफ की कर रहे हैं, किसी भी अन्य एग्जाम की कर रहे हैं, आपको यहां से हेल्प मिलेगा। तो रोज दोपहर 3 बजे रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर हम आपके लिए आते हैं, क्वेश्चन सेशन के साथ, कॉन्सेप्ट सेशन के साथ। अगर आप वीडियोस में जाकर देखेंगे, जैसे सेक्शन होता है ना, होम होता है, वीडियो होता है, शॉर्ट्स होता है, लाइव होता है, तो वीडियोस में जाओगे तो हम उसमें कॉन्सेप्ट भी कवर किए हुए हैं, तुम देखोगे उसमें कि काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हम करवाए हुए हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चीजें हमने सिखलाई हैं, जो भी हमने बताई हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह की तकलीफ हो, कोई भी तरह का परेशानी हो, आप कमेंट करके बतलाइएगा, उन चीजों पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और हम आपको अच्छे से चीजों को समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने क्लास में मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे रेलवे एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर। तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास, मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। सारे भाई बहनों को हितेश मिश्रा का जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू।